Good morning everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camel School. Students, today we will continue our lesson number 8. क्या था बच्चों? नेचुरल क्लैमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें अब तक हमने फ्लड के बारे में पढ़ा यानी बाढ़ के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ड्राउट यानी कि सूखे के बारे में आज पढ़ेंगे कि सूखा कैसे होता है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज़ कोज्ड बाय वेरी पुअर रेनफॉल यानी कि यह कब होता है? जब बहुत ही कम बारिश होती है, यानी कि सूखा तब पड़ता है बच्चों जब बारिश ना के बराबर हो जाती है। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर फार अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज़ यानी कि हमारे जो देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो वाटर बॉडीज़ यानी कि जो भी जलाशय हैं, जैसे कि नदियाँ हुई, तालाब हुए, झील, पोखर जो भी हैं उनसे बहुत दूर हैं। तो सच पार्ट डिपेंड लार्ज ऑन रेनफॉल यानी कि तो ये बहुत बड़ी मात्रा में बारिश पर ही निर्भर करते हैं, ख़ास तौर से राजस्थान के जैसे इलाके हुए। ठीक है। हाउएवर द मॉइस्चर laden winds lose all their moisture by the time they reach such part। देखो वैसे तो ये होता है कि जो नमी वाली जो हवाएं होती हैं, ठीक है, वो अपने मॉइस्चर को लेकर यहाँ तक आती तो हैं, पर यहाँ पर आने के बाद वो क्या करती हैं, समय के साथ वो अपना मॉइस्चर खो देती हैं, रिजल्टिंग इन नो रेनफॉल। इस तो नतीजा क्या होता है उसका कि बारिश नहीं आती। ठीक है। इन आवर कंट्री सम पार्ट्स ऑफ स्टेट सच एज राजस्थान यानी कि हमारे देश के कुछ हिस्से जैसे कि राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर स्पेशली प्रोन टू ड्राउट यानी कि हमारे देश के कुछ ऐसे स्टेट, कुछ ऐसे राज्य जैसे कि राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या देखा जाता है, वहाँ पर सूखे की समस्या देखी जाती है। इफ़ेक्ट क्या होता है? ड्राउट रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसकी वजह क्या होती है? पानी की कमी होती है। लैंड एंड वाटर बॉडीज़ ड्राई अप यानी कि ज़मीन और पानी जो जितनी भी जहाँ पर होती है वो सूख जाती हैं। एग्रीकल्चर इज़ इफ़ेक्टेड एज क्रॉप डाई और जो हमारी फसल होती है वो इफ़ेक्ट होती हैं, यानी कि हमारी जो फसलें होती हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, यानी खेती हमारी इफ़ेक्ट होती है। नतीजा क्या होता है? हमारी फसल ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये ड्राउट का रिज़ल्ट होता है। अगर कभी सूखा पड़ता है तो बच्चों आपने देखा ना, ये देखो जब सूखा पड़ता है ज़मीन में कैसे दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि ज़मीन की सारी नमी ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, फेमिन ऑक्यूर एज पीपल स्टार्ट डाइंग ऑफ स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन कॉजेज डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, लोग जो होते हैं मरने लगते हैं भूख की वजह से। देखो क्यों? पोषक तत्वों की कमी की वजह से लोग मरने शुरू हो जाते हैं। आप ये देखो ना कि जब एक जगह पर, अब देखो यहाँ पर सूखा है, अगर जब सूखा पड़ा है तो फसल नहीं हो रही, फसल नहीं है तो लोग खाएंगे क्या? जब सूखा पड़ा है इट मीन्स कि पानी भी नहीं है वहाँ पर, जब पानी ही नहीं है तो लोग जिएंगे कैसे? एक बार को आप बिना खाने के 2 दिन, 1 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? बिना पानी के आप सब कुछ घंटे रह सकते हैं, पर आप 2 या 3 दिन नहीं बिना पानी के रह पाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, वहाँ पर एक वहाँ पर एपिडेमिक यानी कि वहाँ पर एक आपदा क्रिएट हो जाती है, यानी कि वहाँ पर एक विपत्ति बन जाती है। ठीक है। कंट्रोलिंग ड्राउट्स यानी कि अगर हमें सूखे को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है? ट्रीज़ कैन इंक्रीज रेनफॉल एंड रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ ड्राउट यानी कि हमें पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी, यानी कि हमें पेड़ ज़्यादा लगाना होंगे। क्यों? आपको पता है ना, क्योंकि पेड़ बारिश को करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रो ट्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप लाइक सोगम, मेज़ एंड मिलेट यानी कि अगर हमें इसको रोकना है, किसे? सूखे को बढ़ने से अगर हमें रोकना है, उसमें प्रतिरोध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसमें हमें कुछ ऐसी फसलें उगानी होंगी। कौन कौन सी? जैसे कि मेज, मिलेट और सोरगम, हमें इन फसलों को हमें उगाना होगा। नतीजा क्या होगा? क्योंकि ये तो कुछ फसलें बच्चों देखो हमारी ऐसी भी होती हैं जो फसलें बहुत कम पानी का इस्तेमाल से हो जाती हैं, वो कम पानी से होती हैं,
और वो ऐसी भी होती हैं, कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं बच्चों जिनको ज़मीन से कम नमी की ज़रूरत होती है, वो कम नमी में भी एडजस्ट कर जाती हैं, वो ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे डेवलप प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर इरिगेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हमें वहाँ पर सुविधाएं देनी होंगी फसलें उगाने के लिए, और ताकि हम पानी जो बारिश का पानी तो उसे स्टोर कर सकें, उसके का इस्तेमाल करके हम खेती कर सकें। तो बच्चों आज मैं आपको सिर्फ ड्राउट के बारे में पढ़ाएं, आप सब बच्चे से रीड करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।